नमस्कार। कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। कर्मों से जीवन बनता है, परिवार बनता है, समाज बनता है। यानी कि कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं, हमारे ही लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। छोटे छोटे स्वार्थों में हम ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें बहुत बड़ी हानि देते हैं आने वाले समय में। और कहते हैं कि कर्मों का तो चक्र इस प्रकार है कि वह जन्म जन्मांतर तक भी हमारा पीछा करते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ कर्मों को करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए मिला है। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जिनसे हम अपना भी भला करें और दूसरों का भी। शायद यही सृष्टि के निर्माता की भी चाह रही होगी। तो आए बेहतर करें और बेहतर बने, क्योंकि कर्मों के द्वारा इंसान अपने जीवन को बेहतरी की ओर तो लेकर जा सकता है, परंतु कई बार इस बेहतरी के पीछे ना जाने हम कितने लोगों के साथ बुरा कर जाते हैं। हमें अपने कर्मों पर और हमारे कर्मों से किसी की लाभ या किसी की हानि तो नहीं हो रही, हमें उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि कर्म वापस लौट कर आता है। और जब कर्म का चक्र वापस लौट कर आता है तो हो सकता है कि जितना कष्ट हमने दूसरों को दिया हो सकता है उसका 100 गुना हमें भुगतना पड़े। क्योंकि कर्म जो आप कर रहे हैं वही आपका प्रेजेंट और आपका भविष्य निश्चित करते हैं। कई बार बीते हुए कर्म किए हुए भी वापस हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर इंसान का फर्ज बनता है कि वह अपने कर्मों पर सदा साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता रहे, क्योंकि कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। कर्मों के द्वारा ही जीवन चल रहा है, कर्मों के द्वारा सृष्टि चल रही है। ईश्वर ने हमें इन कर्मों को जीने के लिए, कर्म करने के लिए हमें दिए हैं। और गीता भी कर्म योग की बात करती है। कौन से कर्म किए जाएं और कौन से कर्म ना किए जाएं, इस पर श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म वो करें जिससे खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। यदि हम स्वयं का भला चाहते हैं तो हमें दूसरों के भले की भी बात सोचनी होगी। और यदि हम स्वार्थ अधीन होकर केवल अपने ही कर्मों के द्वारा अपना ही भला चाहें और दूसरों को कष्ट और हानि दें, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कर्म वापस आएगा, क्योंकि कर्म के चक्र से कोई नहीं बच पाया। क्योंकि कर्म का साक्षी आपका समय होता है। जिस घड़ी या जिस समय पर आप जो कर्म कर रहे हैं वह साक्षी समय आपको वापस उसी घड़ी पर उसी कर्म को भोगने के लिए आपके पास आता है। इसलिए समय को समझें, कर्म को समझें और जो कर्म दूसरों की भलाई और स्वयं की भलाई के हों उन पर विशेष महत्व दें और समय दें, क्योंकि जीवन अनमोल है। ईश्वर की एक अनमोल रचना है मनुष्य का जीवन। आप एक अतुल्य रचना है ईश्वर की। और यदि हमारे कर्म हमारे अस्तित्व को बिगाड़ देते हैं, हमारी आत्मा को मार देते हैं, हमारा ज़मीर खत्म हो जाता है, तो क्यों ना हम श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन का नव निर्माण करेंगे और आपके ही द्वारा किए हुए अच्छे कर्म न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रगति का मार्ग खोल देंगे। और यही हमारे जीवन का शायद मेन उद्देश्य है कि हमें अपने साथ साथ अपने कर्मों के साथ साथ ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारे कर्मों से दूसरों के कर्मों को कष्ट ना हो या दूसरों को हानि ना पहुंच सके। कर्म जीवन की आधारशिला है। कर्म से ही जीवन है, फिर चाहे वह कर्म अपने आप को समझने का हो या दूसरों को। हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें, अपनों के प्रति कर्म अच्छे करें
अपने लिए कर्म अच्छे करें। यदि जब आप अपने लिए कर्म अच्छे करते हैं तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे और अच्छे ही कर्म करेंगे, क्योंकि शायद एक कर्म जो हम स्वयं कर रहे हैं उसका प्रभाव ना जाने कितने लोगों पर पड़ता है, चाहे वह घर हो, परिवार, समाज। हमें इन तीनों परिस्थितियों के अंदर अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मों के बिना तो जीवन पशु समान है। और शायद आज तो हम पशुओं की श्रेणी में भी देखते हैं कि पशु भी किस प्रकार से अपने कर्मों की तरफ ऐसे ऐसे कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद हमने सोचे भी नहीं होंगे। हम इंसान होकर ना जाने कितने छोटे छोटे लोभ और कितने छोटे छोटे मुनाफों के चक्कर में हम दूसरों को कितना कष्ट और कितना दुख प्रदान करते हैं, यह हम नहीं जान पाते, क्योंकि आपके कर्म का साक्षी आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा स्वयं एक दर्पण है जो आपके हर कर्म का लेखा जोखा देख रही है, और यही आत्मा आपके कर्मों को दोबारा लौटाने का एक भाव रखती है। यह आत्मा वह साक्षी है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। वह आईना है जो हमें देखता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, या सिर्फ हम हमेशा ऐसे ही कर्म कर रहे हैं जिससे सिर्फ हमारा ही परिवार अच्छा बने, हम ही अच्छे बने और दूसरों को हम दुख, तकलीफ, कष्ट और ना जाने कितने प्रकार की यातनाएं और पीड़ाएं दे रहे हैं। यदि कर्म लौट कर आता है तो इंसान को इसके प्रति सजग रहना चाहिए। आप प्रेम बांटिए, प्रेम मिलेगा। आप सम्मान दें, सम्मान मिलेगा। आप कुछ भी यदि दान देते हैं या किसी की सहायता करते हैं, ईश्वर 100 गुना वापस करता है आपको। परंतु हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमारे लिए कोई कुछ करे। क्या हम दे पा रहे हैं जितना हम चाहते हैं? यदि हम देने की इच्छा रखते हैं तो हम पाने की भी इच्छा के हकदार रहते हैं। और श्री कृष्ण ने कहा है कि सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो वापस आना ही है। जब हमने जो बीज रहे हैं वही हम काटेंगे भी। क्या हम अपनी आत्मा के साथ या हम अपनी आत्मा की हत्या कर देते हैं जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिसमें सिर्फ हम अपना मुनाफा और अपना ही लाभ देखते हैं? स्वयं की आत्मा को मारकर हम कौन सा जीवन जी रहे हैं? शायद हम एक जिंदा लाश हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों के प्रति, स्वयं के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। अपने अस्तित्व को बनाएं। व्यक्तित्व आपके कर्मों को निखार देता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। इसलिए हमें उन सभी परिस्थितियों और सभी घटनाओं और सभी उन संबंधों या उन सभी चीज़ों में अपने कर्मों को महत्व देना होगा, क्योंकि समय अब ऐसा है कि हमें अपने कर्मों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म आप करेंगे और भुगतना भी आपको ही है। और कई बार तो कहते हैं कि कई कर्म तो हमारे जन्म जन्मांतर तक भी पीछा नहीं छोड़ते। और यदि हम उस बात को ना भी माने कि अगर हमें जन्मों तक भी हमारे कर्म नहीं हमारा पीछा छोड़ेंगे, अगर हम यही सोचें कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये सही या गलत है, तो आप देखेंगे कि आपसे एक तो कर्म अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, दूसरों की भलाई के लिए होंगे। और यदि हम सोचें कि हम तो कर्म कर रहे हैं परंतु हमें कोई देख नहीं रहा, तो यह बहुत बड़ी भूल है। हमें इसी जन्म में अपनी हर गलती का भुगतान करना पड़ता है, और कर्म शायद वही है कि जो हम कर रहे हैं उसी का हमें परिणाम मिलता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम आ रहे हैं। कई बार परिस्थितियां खराब होने से कर्म यदि आप खराब ना करें
तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसलिए कर्म के चक्र से बचने के लिए समय का सदुपयोग करें। कर्मों के प्रति हमेशा साक्षी भाव रखें कि आपकी आत्मा आपको देख रही है जो कर्म आप कर रहे हैं। अपने कर्मों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, अपनों के ईमानदार ईमानदार रहें और सदा जीवन में सत्कर्म करें, क्योंकि सत्कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। भले ही जन्म जन्मांतरों की बात ना करें, परंतु इस जन्म में आपका समय जो भी कुछ है, आपको अपने कर्म इसी समय, इसी जगह और इसी जीवन में भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जब हमारे कर्म दूसरों को कष्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं वो लौट कर भी वापस आते हैं। और यही सृष्टि का भी सिद्धांत है कि जो हम बीज रहे हैं उसी को हम काट रहे हैं। जैसे एक कहावत, एक मुहावरा भी है, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब हम बबूल यानी कि अपने कर्म ही बुरे कर रहे हैं तो हम अच्छों का परिणाम कैसे कर सकते हैं। अच्छा परिणाम करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, सत्कर्म करने पड़ेंगे और ईश्वर को सभी कर्मों के प्रति साक्षी भाव देते हुए अपने सभी कर्मों को ईश्वर को प्रदान करने होंगे। तो शायद हम जीवन को बेहतर और सुंदर और आनंदमय जीवन बना सकते हैं। और शायद यही हमारी आत्मा का भी एक सुकून है या आत्मा को प्राप्त होने वाली शांति है। इसलिए सदा नेक कर्म करें, अच्छे करें। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने से ही होता है। आप यदि अपने विचारों और शरीर के द्वारा भी कोई कर्म कर सकते हैं तो आप वह कर्म करें, क्योंकि आपका कर्म किसी का जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों के प्रति ध्यान दें और जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छे कर्मों का ही चयन करें और अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।